कोई भी बैकबोन नहीं, फिर भी उस लड़की ने कमाल किया, डंका बजा रखा है। एक लड़की के पीछे कई मुस्टंडे लगे हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी उसे हिला पाएगा। मनी मिराज आज के टाइम पे वह चमकता हुआ सितारा है जिसे अब रोक पाना आपके बस की बात नहीं है। अगर वनु दी ग्रेट के अंदर टैलेंट नहीं होगा तो मनी मिराज ही नहीं, धरती का कोई भी इंसान उन्हें हिट नहीं कर सकता, उन्हें आगे नहीं ले जा सकता। यह आपको मानना पड़ेगा कि अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ रिलेशन में है, ब्रेकअप हो जाता है, तो उसे आप वैश्या और डॉट 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 कहते हैं। लेकिन वही लड़का 10 लड़कियों को घुमा रहा है तो उसे आप सुपरस्टार कहते हैं, उसे आप मेगा स्टार कहते हैं। यह कैसा है पुरुष समाज, कैसा है समाज। लड़की का एक ब्रेकअप तो वो चरित्रहीन, लड़का 10 घुमा रहा है तो वाह क्या बात है। सोचिए, ये सोचने का समय है कि किस तरीके से एक लड़की के पीछे एक पूरा बटालियन लग गया है, पूरा ग्रुप लग गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सांच को आंच नहीं, जाको रखे साइया, अब मार सके ना कोई, अब बाल ना बाका कर सके जे जग बैरी हो। जो लोग कहते हैं वो लोग भी तो यूट्यूब पे ही गाली देते हैं दूसरे की मां बहन को। आप जब इंटरव्यू देते हैं तो किस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं आप। क्या वह इंटरव्यू घर घर में नहीं जाता? वनु दी ग्रेट ने 3 साल में डंका बजा दिया, आप 10-12 साल में नहीं बजा पाई, आखिर क्या रीजन है? चर्चा ने आज तक किसी का तलवा नहीं चाटा। चर्चा की पहचान है नए कलाकारों से, और मनी मिराज के साथ में खड़ा हूं जब तक वो सही हैं। और मुझे लग रहा है मनी मिराज ने भी कोई गलती नहीं की है। उस शख्स का नाम बताइए कि किस शख्स की वजह से आप सेफ महसूस नहीं कर रही थी। सेफ महसूस ना करना मीन्स इज्जत पे कोई बाधा। आज जिस तरीके से वनु दी ग्रेट को टारगेट करके और निशाना कहीं और मनी मिराज के ऊपर लगाया जा रहा है, आप देख रहे होंगे सब वनु दी ग्रेट के कैरेक्टर में ही लगे हुए हैं, किस तरीके से कैरेक्टर ढीला कर दिया जाए। यहाँ कैरेक्टर की बात है ही नहीं। बेबी काजल जी का करियर आप देखिए, कितने सालों से काम कर रही हैं। वही वनु दी ग्रेट का देखिए, 3 सालों से काम कर रही हैं। वनु दी ग्रेट का कितना गाना हिट है आप बताइए, और बेबी काजल का कितना गाना हिट है आप बताइए। 4 फिल्में बेबी काजल जी ने की हैं कह रही हैं, मात्र एक ही फिल्म रिलीज हुई है। आखिर क्यों, क्या रीजन है कि वेलकम में ही वो दिख पाई और फिल्म का भी चर्चा ही नहीं हो रहा है? लेकिन किसी को कंपेयर करो तो उसके वर्क से, उसके काम से रिलेशनशिप क्या है। बेबी काजल जी को भी लेके काफी अफवाह उठती है फलाना फलाना सिंगर को लेके, लेकिन मैंने कभी ये सब चर्चा नहीं की, क्योंकि जरूरी ही नहीं है। किसी बहन बेटी की इज्जत अपनी इज्जत है। वनु दी ग्रेट भी मेरी बहन है, बेबी काजल भी मेरी बहन है, और हाथ जोड़ता हूं बेबी काजल जी को अभद्र टिप्पणी मत करना, ना ही वनु दी ग्रेट जी को। दोनों बहनें हैं। जब बेटियां आगे बढ़ेंगी तभी तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। अगर मनी मिराज अपने वाइन्स के माध्यम से अश्लीलता फैला रहे हैं तो आप भी दूध के धुले नहीं हैं। कहते हैं कि सुपोआ बोले तो बोले, चलनिया का बोले। क्या मनी मिराज से आपको खतरा था, या फिर वेलकम फिल्म के प्रोड्यूसर अवेन्यू जी से खतरा था, या डायरेक्टर से खतरा था, या अन्य किसी व्यक्ति विशेष से आपको खतरा था? क्योंकि आपने जिस तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है, कहीं ना कहीं मनी मिराज की छवि को धूमिल करने का आपने काम किया है। कि बहुत तगड़ी टीआरपी लेने की कोशिश की जा रही है वनु दी ग्रेट और मनी मिराज के नाम पे। आज जो लोग मनी मिराज को टारगेट कर रहे हैं, उनकी टीम को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि इससे हम आगे निकल जाएंगे, लेकिन नहीं। कंट्रोवर्सी और विवाद से हिट होना 2-4 दिन, 10 महीने, 5 महीने की बात है, लेकिन अगर आपको लगातार चलना है तो आपको खेसारी लाल यादव बनना पड़ेगा, बैक टू बैक हिट पे हिट। आपको पवन सिंह बनना पड़ेगा, बैक टू बैक हिट पे हिट। आपको मनी मिराज बनना पड़ेगा, आपको चांजी बनना पड़ेगा, आपको वनु दी ग्रेट बनना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चर्चा में। आखिर आज मनी मिराज और मनी मिराज की टीम को टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वो एक मुसलमान है, मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इसलिए किया जा रहा है? या फिर मनी मिराज की गलती यह है कि वो गरीब घर में पैदा हुए, इसलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है? या फिर मनी मिराज ने किसी के तलवे नहीं चाटे और उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया और आज किसी परिचय के वो मोहताज नहीं है, इसलिए कुछ लोगों को जलन हो रही है? या फिर मनी मिराज खुद तो उठे लेकिन अपने आसपास के जो दोस्त, गरीब दोस्त थे, उनको भी साथ में लिया और एक ऐसी टीम बनाई जिस टीम की प्रशंसा पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री आज कर रही है कि हाँ, मनी मिराज जैसी टीम होनी चाहिए, इसलिए कुछ लोगों को जलन हो रही है? या फिर मनी मिराज ने बिना किसी के तलवे चाटे भोजपुरी इंडस्ट्री में डेब्यू कर दिया एज ए लीड, एज ए हीरो, और वह फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई इसलिए? या फिर मनी मिराज से लोग इसलिए जल रहे हैं, इसलिए चिढ़ रहे हैं
क्योंकि वो बैक टू बैक जिस भी गाने में वर्क कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, वह गाना सुपर डुपर हिट हो रहा है। आज यहां तक कि मनी मिराज की तुलना पवन सिंह के गाने और खेसारी लाल यादव जैसे सुपरस्टारों के गाने से तुलना की जा रही है, कंपेयर किया जा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। आप ही बताइए, यही लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में नए टैलेंट की जरूरत है, कुछ अच्छे लोगों को आना चाहिए। और जब एक गरीब घर का बच्चा, एक मुस्लिम बच्चा निकल के आता है, अपना टैलेंट दिखाता है, तो इन्हीं लोगों को मिर्ची लगती है और फिर मनी मिराज को टारगेट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन मनी मिराज को टारगेट कर रहा है, तो शायद आप लोग ध्यान से देख नहीं रहे हैं। जब से बेबी काजल जी का और वनु दी ग्रेट जी का कंट्रोवर्सी विवाद चल रहा है, तब से कुछ लोग मनी मिराज को मुर्गा कटवा और ना जाने क्या क्या अभद्र तरीके से गालियां दे के बात कर रहे हैं। आप ही सोचिए, क्या मनी मिराज की यह गलती है कि वो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं या फिर गरीब घर में पैदा हुए? क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई मुस्लिम लड़का एंट्री नहीं कर सकता? क्या मुस्लिम को स्टार बनने का भोजपुरी इंडस्ट्री में हक नहीं है? क्या वह लीड में हीरो नहीं बन सकता? क्या वह आगे नहीं निकल सकता? आज सोचने का समय है, आज चिंतन का विषय है। लोग वनु दी ग्रेट को टारगेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वनु दी ग्रेट के बहाने मनी मिराज के ऊपर निशाना लगाया जा रहा है, क्योंकि वनु दी ग्रेट को मोहरा बनाया जा रहा है। मात्र टारगेट तो कोई और है, ताकि मनी मिराज की छवि खराब की जा सके कि मनी मिराज नेपोटिज्म करते हैं, भाई भतीजावाद करते हैं। मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप मान लीजिए कि वनु दी ग्रेट, जैसा कि बेबी काजल जी ने आरोप लगाया कि चलिए गर्लफ्रेंड ही है, तो मनी मिराज जी ने ऐसा क्या गलत कर दिया? क्या पवन सिंह अक्षरा सिंह की गर्लफ्रेंड नहीं थी? अक्षरा सिंह को उन्होंने चांस नहीं दिया? क्या काजल राघवानी खेसारी लाल यादव के साथ में नहीं थी? गर्लफ्रेंड नहीं कहा जा सकता उन्हें? क्या उन्होंने चांस नहीं दिया? तो पवन सिंह के ऊपर तो कोई नहीं तीर लगा रहा है, ना खेसारी लाल यादव के ऊपर कोई तीर लगा रहा है, बल्कि अक्षरा सिंह और काजल राघवानी को ही टारगेट किया जाता है। तो आखिर आज क्यों? आखिर आज क्यों? मान लीजिए कि वनु दी ग्रेट को 1% मनी मिराज ने फिल्म में चांस दे ही दिया, तो क्या आफत आ गई? क्या लीड में दिया? लीड में तो दिया नहीं, लीड में तो बेबी काजल जी ही हैं, सिर्फ एक गाने में वो आई है। साथ ही साथ उन्होंने ना ही बेबी काजल जी का कोई सीन कट किया, यह बेबी काजल जी ने खुद एक्सेप्ट किया है कि मेरा कोई सीन नहीं काटा गया है। फिर आखिर ऐसा क्यों? और ऐसा नहीं है कि कोई किसी की गर्लफ्रेंड है तभी वह गाना या फिल्म हिट होती है। जब तक आपके अंदर प्रतिभा नहीं होगी, टैलेंट नहीं होगा, आप किसी के गर्लफ्रेंड हो, बेटी हो, बेटे हो, आप आगे नहीं निकल सकते। अमिताभ बच्चन ने जो कर दिया, क्या अभिषेक बच्चन कर पाए? जो जितेंद्र ने कर दिया, क्या तुषार कपूर कर पाए? सबकी अपनी अपनी प्रतिभा है। अगर वनु दी ग्रेट के अंदर टैलेंट नहीं होगा, तो मनी मिराज ही नहीं, धरती का कोई भी इंसान उन्हें हिट नहीं कर सकता, उन्हें आगे नहीं ले जा सकता। यह आपको मानना पड़ेगा। कोई भी अभिनेत्री हो, कोई भी हीरो हो, कोई भी हो, कोई भी कलाकार, अगर आपके अंदर प्रतिभा नहीं है और आपको चांस पे चांस भी मिल जाए, तो भी पब्लिक आपको रिजेक्ट कर देगी। तो आप लोग चिंतन करिए, जो लोग मनी मिराज को गाली दे रहे हैं, मुर्गा कटवा बोल रहे हैं, फलाना ठिकाना बोल रहे हैं, आप मात्र और मात्र अपनी रोटी सेक रहे हैं मनी मिराज को टारगेट करके। लेकिन आपको बता दूं, मनी मिराज आज के टाइम पे वह चमकता हुआ सितारा है जिसे अब रोक पाना आपके बस की बात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि यूट्यूब पे अभद्र तरीके से मनी मिराज वीडियो बनाते हैं। कौन नहीं बना रहा है भैया? कौन नहीं बना रहा है? जो लोग कहते हैं वो लोग भी तो यूट्यूब पे ही गाली देते हैं दूसरे की मां बहन को। आप जब इंटरव्यू देते हैं तो किस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं आप। क्या वह इंटरव्यू घर घर में नहीं जाता? क्या वह बच्चे नहीं देखते? क्या वह फैमिली नहीं देखती? क्या वो कोई दूसरा आदमी देखता है? आप भी तो यूट्यूब में अश्लीलता फैला रहे हैं। अगर मनी मिराज अपने वाइन्स के माध्यम से अश्लीलता फैला रहे हैं, तो आप भी दूध के धुले नहीं हैं। कहते हैं कि सुपवा बोले तो बोले, चलनिया का बोले। माफ कीजिएगा, आज मेरी तबीयत थोड़ा नासाज है, अस्वस्थ हूं, लेकिन मैंने देखा, मुझसे रहा नहीं गया। मैं बोला आप ठीक होने का इंतजार नहीं किया जा सकता, बोलना जरूरी है, क्योंकि चर्चा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जब जब किसी गरीब कलाकार के साथ गलत होता है, चर्चा खड़ा होता है। चर्चा ने आज तक किसी का तलवार नहीं चाटा। चर्चा की पहचान है नए कलाकारों से, और मनी मिराज के साथ में खड़ा हूं जब तक वो सही हैं। और मुझे लग रहा है मनी मिराज ने भी कोई गलती नहीं की है। गलती ही करना होता तो बेबी काजल को पूरे फिल्म से रिमूव कर देते। खर्चा ही कितना लगा था फिल्म में? लोग कह रहे हैं 10-12-15 लाख खर्चा है।
मनी मिराज की कमाई तो आप सबको पता है। फिर से शूट करते, रीशूट करते फिल्म को, वन यू द ग्रेट को लीड में ले आते, लेकिन उस कलाकार ने ऐसा नहीं किया। उस कलाकार ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। आज कहा जा रहा है कि मनी मिराज की टीम के साथ सेफ फील नहीं कर रही थी मैं। बेबी काजल कह रही हैं, आपसे निवेदन है मोहतरमा, आप प्लीज लाइव फिर से आइए या इंटरव्यू में उस शख्स का नाम बताइए कि किस शख्स की वजह से आप सेफ महसूस नहीं कर रही थी। सेफ महसूस ना करना मींस इज्जत पे कोई बाधा, यही समझ में आता है। क्या मनी मिराज से आपको खतरा था, या फिर वेलकम फिल्म के प्रोड्यूसर अवेन्यू जी से खतरा था, या डायरेक्टर से खतरा था, या अन्य किसी व्यक्ति विशेष से आपको खतरा था? क्योंकि आपने जिस तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है, कहीं ना कहीं मनी मिराज की छवि को धूमिल करने का आपने काम किया है। सो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा अभिनेत्री बेबी काजल जी से कि आप सेफ महसूस नहीं कर रही थी दिल्ली में। आखिर कौन सा ऐसा मनी मिराज की टीम में व्यक्ति है जिसकी वजह से आप असहज हो गई थी, और असहज होने के बाद भी आपने पूरी फिल्म कंप्लीट की, उसके बाद भी आप प्रमोशन में भी आने के लिए तैयार थी, बट 4 चक्का वाहन आपके पास नहीं पहुंचा, प्रोड्यूसर साहब ने बंदोबस्त नहीं कराया, इसलिए आप नहीं पहुंच सकी। लेकिन जब आप असहज फील कर रही थी तो फिल्म को बीच में क्यों नहीं छोड़ा? क्यों नहीं कहा कि मैं असहज फील कर रही हूं? फिल्म आपने कंप्लीट की। बहुत कुछ प्रश्नवाचक चिन्ह यहां पे लगता है, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बस मैं इतना ही कहूंगा, आज जिस तरीके से वनु दी ग्रेट को टारगेट करके और निशाना कहीं और मनी मिराज के ऊपर लगाया जा रहा है, आप देख रहे होंगे सब वनु दी ग्रेट के कैरेक्टर में ही लगे हुए, किस तरीके से कैरेक्टर ढीला कर दिया जाए। यहां कैरेक्टर की बात है ही नहीं। बेबी काजल जी का करियर आप देखिए, कितने सालों से काम कर रही हैं, वही वनु दी ग्रेट का देखिए 3 सालों से काम कर रही हैं। वनु दी ग्रेट का कितना गाना हिट है आप बताइए, और बेबी काजल का कितना गाना हिट है आप बताइए। 4 फिल्में बेबी काजल जी ने की हैं कह रही हैं, मात्र एक ही फिल्म रिलीज हुई है। आखिर क्यों, क्या रीजन है कि वेलकम में ही वो दिख पाई और फिल्म का भी चर्चा ही नहीं हो रहा है? और फिल्म का चर्चा ही नहीं हो रहा है। वनु दी ग्रेट ने 3 साल में डंका बजा दिया, आप 10-12 साल में नहीं बजा पाई, आखिर क्या रीजन है? मैं किसी को कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन किसी को कंपेयर करो तो उसके वर्क से, उसके काम से रिलेशनशिप क्या है। बेबी काजल जी को भी लेके काफी अफवाह उठती है, फलाना फलाना सिंगर को लेके, लेकिन मैंने कभी ये सब चर्चा नहीं की, क्योंकि जरूरी ही नहीं है। किसी बहन बेटी की इज्जत अपनी इज्जत है। वनु दी ग्रेट भी मेरी बहन है, बेबी काजल भी मेरी बहन है। दोनों की इज्जत मेरी अपनी इज्जत समझता हूं। बेबी काजल को भी कोई कुछ बोलता है तो गलत है, बिल्कुल गलत है, नहीं बोलना चाहिए, ना ही वनु दी ग्रेट को बोलना चाहिए। सबकी अपनी अपनी इज्जत और मर्यादा है। मैं ये कहता हूं कि अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ रिलेशन में है, ब्रेकअप हो जाता है, तो उसे आप वैश्या और डॉट 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 कहते हैं। लेकिन वही लड़का 10 लड़कियों को घुमा रहा है तो उसे आप सुपरस्टार कहते हैं, उसे आप मेगा स्टार कहते हैं। ये कैसा है पुरुष समाज, कैसा है समाज? लड़की का एक ब्रेकअप तो वो चरित्रहीन, लड़का 10 घुमा रहा है तो वाह क्या बात है। सोचिए, ये सोचने का समय है कि किस तरीके से एक लड़की के पीछे एक पूरा बटालियन लग गया है, पूरा ग्रुप लग गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सांच को आंच नहीं, जाको राखे साइया, अब मार सके ना कोई, अब बाल ना बाका कर सके, जे जग बैरी होए। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत तगड़ी टीआरपी लेने की कोशिश की जा रही है वनु दी ग्रेट और मनी मिराज के नाम पे। आज जो लोग मनी मिराज को टारगेट कर रहे हैं, उनकी टीम को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि इससे हम आगे निकल जाएंगे, लेकिन नहीं। कंट्रोवर्सी और विवाद से हिट होना 2-4 दिन, 10 महीने, 5 महीने की बात है, लेकिन अगर आपको लगातार चलना है तो आपको खेसारी लाल यादव बनना पड़ेगा, बैक टू बैक हिट पे हिट। आपको पवन सिंह बनना पड़ेगा, बैक टू बैक हिट पे हिट। आपको मनी मिराज बनना पड़ेगा, आपको चांजी बनना पड़ेगा, आपको वनु दी ग्रेट बनना पड़ेगा। कोई भी बैकबोन नहीं, फिर भी उस लड़की ने कमाल किया, डंका बजा रखा है। एक लड़की के पीछे कई मुस्टंडे लगे हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी उसे हिला पाएगा, क्योंकि उसने ठान रखी है आगे जाना है तो जाना है। आप ही बताइए, क्या एक गरीब बच्चा, एक मुस्लिम बच्चा आगे बढ़ नहीं सकता? क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में एज ए हीरो नहीं आ सकता? आपके हाथ में है, आप ही जनता जनार्दन है, आप ही डिसाइड करिए कौन सही कौन गलत। मेरा जो कहना था मैंने कह दिया। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, और हाथ जोड़ता हूं बेबी काजल जी को अभद्र टिप्पणी मत करना, ना ही वनु दी ग्रेट जी को। दोनों बहनें हैं, जब बेटियां आगे बढ़ेंगी तभी तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। प्लीज कमेंट जरूर करें कि आप क्या सोचते हैं, मनी मिराज उनकी टीम को बदनाम करने की कोशिश हो रही है या फिर नहीं। धन्यवाद।